प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.10 मतलब 7.110 मतलब 7.10 स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 पार्ट 1 NCERT की बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग NCERT की ही बुक से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक्सरसाइज 7.110 है। इससे पहले मैं सभी तरीके के समाकलन करना आपको सिखा चुका हूँ, तो उनको अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि हमको क्वेश्चन दे रखा है पहला, तो उससे पहले हेडिंग है क्या, देखो प्रश्न 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। मतलब हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है। सीधे बोल रखा है कि क्वेश्चन 1 से 8 तक के हमको जो प्रश्न हैं वो समाकलन विधि से सॉल्व करें, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया 0 to 1 2x/x² + 1 dx। मतलब लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 2 और अपर लिमिट है 1। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 में आया हुआ है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे I बराबर लिमिट 0 to 1 2x/x² + 1 dx। इस तरीके से पहले तो हमने इसको क्या किया, लिख लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं। तो हम पहले मानेंगे, माना x² + 1 = 2। हमने जो ये हर है इसको हमने कितना मान रखा, t। तो हम लोग मानते हैं तो अपकलन करेंगे, तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन, तो हम लोग अपकलन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा। ओके, इक्वल में हो जाएगा dt/dx। तो हम लोग इसको स्टार्ट, क्योंकि हमको 2x dx चाहिए तो हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt हो गया। यानी कि हम dt की जगह पे इतना हम लोग रख सकते हैं या इसकी जगह पे dt रख सकते हैं। अब हम लोगों ने माना तो हमको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्या करें, इसको समीकरण 1 दे दें। तो हम लोग लेते हैं x बराबर 0। कितना लेंगे हम लोग, x बराबर 0। x और 0 क्या है, लोअर लिमिट है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 = कितना होगा t। तो t बराबर कितना निकल आया, 1 निकला। अब हम लोग लेते हैं x बराबर 1, क्योंकि अपर लिमिट कितनी दे रखी, 1 दे रखी। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 = t, तो t बराबर 2। तो अपर लिमिट कितनी निकली है 2 और लोअर लिमिट कितनी निकली थी 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी हो गई 2, और इसकी जगह पे तो हम लोग रखते हैं dt, और इसको हमने कितना मान रखा है t। ओके, तो हम लोग इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log t। कितना हो गया, log t, और ये हम लोगों के पास लिमिट है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिमिट जब लगाते तो ये लिमिट हम लोग पहले लगाते हैं अपर लिमिट, तो हम लोग लगाते हैं, ये हो जाएगा log 2 माइनस ये हो जाएगा log 1। ठीक, क्या हो गया, log 2 माइनस log 1। और दोस्तों होता क्या है, जो log 1 होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा log 2। तो log 2 मेरे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेरा। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 2 दिया गया, लिमिट है मेरे पास 0 से π/2, और अंडर रूट कितना दे रखा, अंडर रूट दे रखा sin phi दे रखा। ओके, और ये हो गया cos 5⁵ और d⁵। ये हमको क्वेश्चन है। ओके, ये जो चिन्ह बना हुआ ना इस तरीके, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको फाई पढ़ें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं I बराबर 0 से
पाई बाई 2, इसको हमने लिख लिया अंडर रूट साइन फाई। ओके, इसको हमने दो जगह तोड़ दिया, कॉस 4 फाई और कॉस फाई, दो जगह तोड़ दिया हम लोगों ने, और डी फाई, क्योंकि इसमें तोड़ने में कोई फ़र्क नहीं होता है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना है, तो हम लोग इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा 0 से पाई बाई 2, आप लोगों ने फार्मूला देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल के आएगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, अंडर रूट ये हो जाएगा साइन फाई, और इसको हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस फाई और डी फाई। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0 से पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा रूट साइन एक्स साइन फाई, और इसको हम लोगों ने ये फार्मूला लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का हो जाएगा कितना होल स्क्वायर हो गया, और कॉस फाई, और ये हो गया डी फाई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास साइन है, अब हम मान लेते हैं, माना साइन फाई बराबर हम लोगों ने कितना ले रखा टी, हमने साइन फाई बराबर कितना ले लिया टी, तो हम लोग इसका अपकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का होता है कॉस फाई बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी फाई। तो इसको हम लोग इस साइड में, तो ये हो जाएगा कॉस फाई और डी फाई बराबर डी टी हो गया। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लिमिट चेंज करते हैं, तो हम लोग इसको 1 डाल के छोड़ते हैं, इसको हम रखेंगे पहले हम कितना है 0, तो हम लोग लेते हैं फाई बराबर 0, तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन 0 बराबर टी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 0, टी बराबर कितना हो गया 0, मतलब लोअर लिमिट कितनी निकल आई मेरे पास 0 निकली। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग लेते यहाँ पे रख देते हैं पहले, फिर हम लेते हैं कितना पाई बाई 2, तो हम लोग लेंगे फाई बराबर पाई बाई 2 यहाँ पे रखें तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू टी होगा, तो पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टी बराबर कितना निकला है 1। ओके, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, तो हम लोग अब यहाँ पे इसको इस तरीके लिख सकते हैं, देखिए आप लोग आई बराबर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1। ठीक, और ये कॉस फाई, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको हमने टी मान रखा, तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट टी, ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने टी मान रखा, और कॉस फाई डी फाई जब क्या रख देंगे हम लोग डी टी, तो ये कितना हो गया डी टी। ओके, इतना हम लोगों ने इसको लिख लिया है, और ये स्क्वायर था तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर चढ़ा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका हम लोग स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये होगा 0 से 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट टी, ये 1 है। ठीक है, और ये हो गया अंडर रूट टी, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा टी का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा टी की पावर 4, कितना हो गया टी की पावर 4 माइनस हो जाएगा 2t स्क्वायर, कितना हो गया 2t स्क्वायर हो जाएगा, और dt। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर कितनी होगी 1/2, पावर कितनी होती है इसकी 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 to 1, ये t की पावर 1/2। ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये 1/2 इसकी हो, ये 4 इसकी, तो कितना 9/4 हो जाएगी, तो हो जाएगी t की पावर 9/4। ठीक, कितना सॉरी 9/2, 4.5 होगी 9/2, माइनस ये कितना 2, ये हो जाएगा 3/2। ओके, सॉरी कितना है 1/2, इसको ऐड करके देख लें 1/2 2, तो ये 4 5, तो ये होगा 5/2, कितना हुआ 5/2, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको हम लोग, और ये dt। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, देखो अब हम लोग इसका समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखो इसका जब हम लोग करेंगे t, तो ये कितना हो जाएगा, देखो t की पावर होगा 1/2 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2 + 1 हो जाएगा, प्लस इसका हम लोग जब करें t की पावर ये हो जाएगा 9/2 + 1, ये हो जाएगा 9/2
+1 माइनस ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा टी की पावर 5/2 +1 अपॉन 5/2 +1 होगा। ओके, और लिमिट कितनी है 0 to 1 हो जाएगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग जरा, इसको हम लोग ऐड करें तो 2 और 1 3, तो 3/2 होगा, तो इसको हम पलट देंगे। चलिए एक बार हम लिख के दिखा देते हैं आप लोग। तो हो जाए टी की पावर 3/2 अपॉन कितना होगा 3/2 प्लस ये कितना टी की पावर हो जाएगा ये 11/2 अपॉन में होगा 11/2 माइनस ये हो जाएगा 2 टी की पावर कितना 7 कितना हो जाएगा ये 7/2 अपॉन में कितना होगा 7/2 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 टी की पावर 3/2 ओके प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस ये 2 हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा टी की पावर 7/2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया। अब हम लोगों को लिमिट लगानी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस साइड का हम लोग साफ कर देते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग लिमिट लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/, चलिए पहले इसमें लगा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक, फिर प्लस चिन्ह है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 1, तो ये रहेगा 2/11 ही रहेगा इंटू 1 माइनस ये 4/7 रहेगा। फिर माइनस चिन्ह, अब हम लोग लोअर लिमिट लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ये 0, तो पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। पूरा टर्म कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा 2/3 प्लस 2/11 प्लस माइनस का हो जाएगा 7/11। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 3, 11 और 7। ठीक, 3 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 है, ये कितना है यहाँ पे 7। तो ये एलसीएम, तो इसको हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 154। आप लोग भिन्न तो कर ही लेते होंगे। ये कितना है 42 और ये हो जाएगा माइनस का 132। तो हम लोग इसको और इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 1 और माइनस करना पड़ेगा 132। इनका जब हम इंटू करेंगे कितना है 2 3 1 मतलब 231 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें से इसको हम लोग माइनस करते हैं, कितना बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 18 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, अपॉन कितना आएगा 231। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लिमिट है 0 to 1 और साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये मेरे पास फार्मूला, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर। तो यहाँ पे हम x बराबर कितना रखेंगे tan थीटा रखेंगे। तो जब हम लोग रखते हैं तो हमें उसका क्या करना होता है डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो ये हो जाएगा कितना, देखो इस काम करें तो dx अपॉन डी थीटा बराबर tan² का करेंगे तो हो जाएगा कितना sec² थीटा। तो ये हो जाएगा dx बराबर sec² थीटा और d थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। ठीक, तो हम पहले लिमिट चेंज कर दें। तो हम लोग लेंगे पहले x बराबर 0। तो जब यहाँ पे रखेंगे x बराबर थोड़ी थीटा बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये x बराबर हो जाएगा मेरे पास x बराबर sec थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 0। तो थीटा पर जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना निकलेगा ये 0, कितना निकलेगा 0 निकलेगा। ओके, और जब हम लेंगे x बराबर कितना लेंगे 1, x बराबर कितना है 1। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा जब रखेंगे 1, ओके थीटा जब कितना रखेंगे 1, तो ये हो गया 1, इस साइड में 1 रख दिया तो ये थीटा। तो हम इसको रखते हैं tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan π/4। तो इससे ये कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/4। ठीक, तो ये मेरे पास लिमिट आ गई है।
तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये कितना 0 टू π/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग अब हटा देते हैं। ओके, तो अब ये किसका फार्मूला, और ये बन गया मेरे पास फार्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा 0 टू π/4 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और दोस्तों हम लोगों ने एक चीज़ वैल्यू नहीं रखी थी, जब हमने tan थीटा रखा था तो ये चीज़ आई थी, तो ये नहीं रखा, तो इसको रख देते हैं हम लोग पहले सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा यही सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या है 0 से π/4 बचेगा, 0 π/4, और ये बचेगा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये मेरे पास बचा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग 2 को बाहर ले लेते हैं, 0 से हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी। तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट और इसको हम लेते हैं सेकंड, क्योंकि आइलेट आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा समाकलन, खंडस समाकलन लगाएंगे, खंडस समाकलन। ठीक, खंडस समाकलन हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट सेकंड कैसे लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे समाकलन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आई बराबर, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन को पहले ऐसा ही रखते हैं। तो हमने रख लिया थीटा। ठीक, फर्स्ट को हमने ऐसा रखा। सेकेंड का क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, फिर माइनस का साइन होता है, फिर ब्रैकेट। ठीक, माइनस का साइन समाकलन, फिर ब्रैकेट, फिर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। तो डी अपॉन डी थीटा, और सेकेंड का फिर से क्या होगा समाकलन, ब्रैकेट 1, फिर डी एक्स। ओके, फिर डी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थे तो थीटा रहेगा, इसका हो जाएगा कितना tan थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा tan थीटा और डी थीटा। ओके, अब हमें इसका दोबारा से समाकलन करना होगा, तो हम लोग करते हैं। तो ये कितना थीटा, लिमिट अभी बाद में लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कितना tan थीटा माइनस tan का जो समाकलन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा बराबर होता है log cos थीटा। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे log cos थीटा। ये हो गया मेरा समाकलन। तो लिमिट क्या थी मेरे पास, 0 से π/4 थी। ओके, तो अब हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो इस साइड का हम लोग हटा देते हैं पहले। तो हम लोग लिमिट लगाएंगे, तो पहले हम अपर लिमिट लगाएं। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग पहले थीटा को ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो थीटा की जगह पे तो हमको कितना रखना है, π/4 रखना है। कितना रखना है हम लोगों को, π/4। ये 2 छोड़ रखा है हम लोगों ने, 2 लिख लेती है, जाइए आप लोग 2 पूरे ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इधर मैं लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा tan π/4। ठीक, tan π/4, और लोअर लिमिट भी इसी में लगा देते हैं साथ ही में हम लोग। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इतने में लग गई है, अपर लिमिट भी लग गई, लोअर लिमिट। अब हम लोग लगाते हैं इसमें। तो ये क्या है यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे हम लोग जैसे ही लगाएंगे इसको माइनस। ठीक, क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस चिन्ह लगाएंगे हम लोग, लेकिन ये माइनस चिन्ह है ऑलरेडी से, तो ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइन होता है ये माइनस का होता है। ठीक, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं जब log cos, ये थीटा जब कितना रखें हम π/4, कितना रखेंगे हम लोग π/4, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग जब लगाते हैं तो माइनस चिन्ह यूज हो जाता है। क्योंकि अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखो जब हम लोग अब ये वाली लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0, तो कितना होगा, देखो इसको हम लोग इस ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटा दें। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस log cos 0। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2, ये कितना हो जाएगा, देखो π/4 रहेगा इंटू ये हो जाएगा 1। ठीक, प्लस
ये कितना cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा log 1/√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया log 1। ओके, तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखो अंदर इंटू कर देते हैं हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा π/4 × 2 होगा, प्लस ये हो जाएगा 2 log 1/√2 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 0। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा π/2 बचा है यहाँ पे, प्लस इसको हम लोग पावर में भेज देते तो ये हो जाएगा log 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस log 1/2 लिख सकते हैं हम लोग इसको, कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो आप लोग ज़रा, इसको अभी ऐसा रखते हैं, थोड़ा इसको तोड़ देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो 2 ऐसा रहेगा, ये 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा log 1 माइनस होगा log √2। तो ये 2 इसके साथ भी रहे तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि log 1 की 0 होती है, माइनस ये 2 को ऊपर भेज देते हैं हम लोग, तो log √2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास π/2 माइनस log 2। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।